Hello, Congrats family. So here I'm Nara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का स्टैटिस्टिक एंड मैथ जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. सो उसमें जो टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो यहाँ पर हम कर रहे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इसके ऑलरेडी हम कई सारे लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में देखा था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ एवरेज हमारे होते हैं. पहले हमने देखा मीन, मीडियन एंड देन अब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्वार्टाइल्स के बारे में कि क्या होता है क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल्स से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं. सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स से रिलेटेड थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं क्वार्टाइल्स. सो सबसे पहले देखेंगे कि क्वार्टाइल होता क्या है. पहले उसको समझो, बेसिक क्या है उसको समझो, देन उसके बाद आप फॉर्मूले देखोगे, उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे. सो देखो क्वार्टाइल का यहाँ पर आपको क्या गिवन है. When a distribution is divided into 4 equal parts, each point of division is called quartile. ठीक है, and each part is of 25%, 1/4 of the total observation. तो देखो क्वार्टाइल का मतलब यहाँ पर क्या है. क्वार्टाइल का मतलब है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है उसको आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे. ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन गिवन है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा. अब वो चारों पार्ट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल. अब देखो आपका जो पॉइंट है आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, क्वार्टाइल कहलाएंगे. ठीक है, एंड ईच पार्ट इज ऑफ 25%. अब अगर देखो अगर हम परसेंटेज की बात करें सो परसेंटेज हमारी टोटल कितनी होती है, 100 होती है. ठीक है, 100 होती है. अब अगर 100 का हम 1/4 पार्ट करें, ठीक है, 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4 पार्ट. या अगर हम इसको 25% से डिवाइड करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, 25% से अगर 100% को डिवाइड करेंगे तो 4th पार्ट आ गया. ठीक है, इट मीन्स कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पार्ट. ठीक है, सो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि 25 जो है वो 100 का 25% जो है वो 1/4 है, और जो भी हमारा क्वार्टाइल होता है वो 25% होता है. इट मीन्स कि सारे ऑब्जर्वेशंस का, सारी जो आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसका 1/4 पार्ट होता है. ठीक है, देयर आर 3 पार्टीशन वैल्यूज सच एज Q1, Q2, Q3. ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 3 पार्टीशन जो आपके होते हैं उन पार्टीशन की वैल्यू आप इस तरीके से बनाते हो. पहले वाले की Q1 बनाओगे, दूसरे की Q2 एंड देन थर्ड वाले की Q3. ठीक है, Q1 इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल. अब देखो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि 3 क्वार्टाइल है यहाँ पर, तो Q1 जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाएगा. ठीक है, एंड फर्स्ट क्वार्टाइल के अलावा हम उसको क्या बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल. ठीक, तो Q1 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाएगा. एंड देन Q3 जो होगा वो हमारा होगा थर्ड क्वार्टाइल या फिर अपर क्वार्टाइल. ठीक है, जैसे अगर हमने किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका एक अपर क्वार्टाइल होगा, एक लोअर क्वार्टाइल होगा. ठीक है, एक बीच का होगा. तो यहाँ पर Q1 जो है वो हमारा लोअर है, Q3 अपर है. अब Q2 जो है, Q2 क्या है, Q2 है हमारा सेकंड क्वार्टाइल जो को इंसाइड करता है मीडियन से. मतलब जो हमारी Q2 की वैल्यू आती है वो हमारी मीडियन ही होती है. मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू. तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हो Q1 जो है वो लोअर है, Q3 जो है वो अपर है, तो Q2 क्या होगा, मिडिल होगा. यहाँ पर अगर आप तीनों को देखते हो तो तीनों में इसमें Q2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, मिड वैल्यू पे आ रहा है. तो मिड वैल्यू जो हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं. ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था. देयरफॉर Q2 इज नथिंग बट मीडियन. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Q2 और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, मीडियन की वैल्यू है. ठीक है, Q2 को हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे. क्वार्टाइल समझ में आ गया. किसी भी ऑब्जर्वेशन का 1/4 पार्ट, उसको जब आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो एंड जो पॉइंट आप डिवाइड कर रहे हो वो पॉइंट कहलाते हैं क्वार्टाइल. जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है एक ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है. ठीक है, ये आपको लाइन शो हो रही है. यहाँ पर अगर आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो पहला पार्ट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया. ठीक है, पहला पार्ट हो गया, देन सेकेंड पार्ट ये हो गया, देन थर्ड पार्ट एंड देन लास्ट 4th पार्ट. ये 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया. ठीक है, तो 1/4 हुआ, यानी कि एक पार्ट जो है वो हमारा 1/4 है. बट ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है. तो पॉइंट मतलब कि जहां पर 2 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 ऑब्जर्वेशन को हम अलग अलग कर रहे हैं, तो वो पॉइंट जो है वो हमारा कहलाता है क्वार्टाइल.
ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्वार्टाइल कहलाता है। यही तो अभी बताया था कि जो पॉइंट है उसको क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट होगा, जो पहले ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करेगा, उसको हम बोलेंगे Q1 एंड देन सेकेंड को जो डिवाइड करेगा उसको Q2। इट मीन्स क्वार्टाइल सेकेंड वाला जो होगा, ठीक है, सेकेंड क्वार्टाइल जिसको हम मीडियन भी बोलते हैं, एंड देन थर्ड क्वार्टाइल। अब देखो मीडियन कैसे बोलेंगे, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन दिख रही है ठीक से, तो यहाँ पर देखो Q2 कहाँ पर आया है, यहाँ आया है। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरी ऑब्जर्वेशन को लेते हैं तो मीडियन या Q2 का मतलब क्या होता है कि मिड वैल्यू, जिसके दोनों साइड लोअर और अपर साइड जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो Q2 का जो पॉइंट गिवन है, तो लेफ्ट साइड भी यहाँ पर या अपर साइड एंड लोअर साइड जो आप देखोगे तो दोनों साइड इक्वल में डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि Q2 की वैल्यू जो है वो कहलाती है मीडियन। ठीक है, ध्यान रखना है Q2 जो है वो मीडियन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, रीजन समझ में आ गया, क्योंकि वो मिड वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो 4 पार्ट्स होंगे यहाँ पर। अब वो पार्ट्स क्या होते हैं, देखो अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये तो हो गए हमारे पॉइंट्स। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला वाला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एंड ये चौथा। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया पूरी ऑब्जर्वेशन को। अब ये जो हमारा पार्ट है इसका मतलब क्या है कि n/4। इट मीन्स कि जो टोटल नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसकी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 4 से। क्यों कर रहे हैं भाई डिवाइड 4 से, क्योंकि यहाँ पर हमने कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसलिए 4 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो n/4 जो आ जाएगा वो हमारी एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, Q1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले वाले की भी हम इसी तरीके से निकालेंगे n/4, सेकेंड पार्ट का भी, क्योंकि सारे पार्ट्स जो है यहाँ पर वो क्या बोला है, इक्वल है, 4 इक्वल पार्ट्स। ये चीज ध्यान रखनी है, इक्वल पार्ट्स है तो ये सारे ही इक्वल हो जाएंगे, n/4। ठीक है, क्लियर हो गया क्वार्टाइल क्या होता है। आई होप अब कोई डाउट नहीं रहा होगा क्वार्टाइल में। तो देख लेते हैं अब इसके क्वार्टाइल के फॉर्मूलेज। ठीक है, सो फर्स्ट वन हम देखेंगे फाइंड Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल स्टेप्स। जो हम Q1 निकालते हैं, इट मीन्स कि जो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालते हैं उसको किस तरीके से निकालेंगे। पहले तो स्टेप देख लो, उसके बाद फॉर्मूला देखोगे समझ आ जाएगा बिल्कुल। पहला स्टेप है कि आपको क्या करना है, फाइंड द CF लेस देन टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालेंगे, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं देन उसमें मैंने आपको बताया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन होती है उससे किस तरीके से निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में भी हम इसका क्वेश्चन करने वाले हैं, देन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी चीजें डेटा हमें गिवन है उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद क्या करेंगे, फाइंड n/4। n क्या है यहाँ पर, टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन होगी, जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद उसकी डिवाइड करनी है 4 से। क्यों कर रहे हैं भाई 4 से, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल का मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वार्टाइल के नाम से ध्यान रखना, 4 पार्ट्स तो n/4। ठीक है, तो यहाँ पर n/4 की हम कर लेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल के 4 से डिवाइड। उसके बाद क्या करना है, सीधा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम जस्ट ग्रेटर देन n/4। अब देखो, अब आप जो भी टोटल नंबर आया फ्रीक्वेंसी का उसका 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा। जैसे अगर मान लो टोटल आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी वैल्यू 10 होती है, अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो ये आपका रहेगा 2.5। ठीक है, 2.5 ये आपकी आ गई n/4 की वैल्यू। अब आप जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले हो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप ये चेक करोगे कि हमारा 2.5 जो आया है उससे बड़ी वाली कौन सी पॉइंट है। ठीक है, बड़ा वाला कौन सा हमें कॉलम गिवन है वो हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द क्वार्टाइल क्लास। अब अगर आपने चेक कर लिया कि वहां पर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 5 गिवन है, ठीक है, 2.5 से ज्यादा 5 गिवन है, तो 5 जो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है जस्ट उसके सामने उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला जो क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा वही आपका क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। टू फाइंड Q1 यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब इतना करने के बाद पहले आपको ये सारी चीजें करनी है, उसके बाद फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने निकाल ली, उसके बाद आपको फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला किस तरीके से पुट करेंगे, Q1 अगर आप निकालते हो तो Q1 में सबसे पहले हमें लगाना है L1। अब L1 क्या है, यहाँ पर L1 है लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर क्लास इंटरवल जो होगा, इट मीन्स कि यहाँ पर बोला है कि आपकी अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 आई है तो इसके सामने वाला अगर आपको क्लास इंटरवल 10 to 15 गिवन है, ठीक है, 10 to
15 गिवन है, तो यहाँ पर लोअर वाली लिमिट क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी एंड अपर क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो अगर आप L1 की वैल्यू लगा रहे हो तो L1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो L1 समझ में आ गया, लोअर लिमिट लगानी है क्लास इंटरवल की। एंड देन n/4, ये तो आपको पहले निकालना ही है क्वेश्चन में। यहाँ पर बोला सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है कि आपको टोटल फ्रीक्वेंसी का करना है, जो टोटल नंबर आ गया उसके डिवाइड बाय 4 कर देना है। तो आप n लगा के अपॉन 4 करके भी कर सकते हो, बल्कि आपने ऊपर निकाल रखा है आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। माइनस कर देना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने ली होगी वो वाली हमें माइनस कर देनी है, ठीक है, अपॉन f। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेंगे, जो भी हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया या जो भी हमारा क्लास इंटरवल आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपके समझ में आ रहा है। सबसे पहले L1 लेना है, प्लस का साइन लगाना है, n/4 एंड माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसको ब्रैकेट में लिखना है, देन ब्रैकेट में ही इसको सॉल्व करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है L2 माइनस L1, जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देनी है। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर आपको 15 अपर लिमिट दे रखी है, 10 जो है वो लोअर लिमिट दे रखी है, तो 15 माइनस 10 कर देना है। यहाँ पर आपका बचेगा 5। तो 5 से जो भी आपका ब्रैकेट को सॉल्व करके निकल के आएगा उससे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है एंड देन जो लोअर लिमिट की वैल्यू उसमें ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा Q1, ठीक है, क्वार्टाइल फर्स्ट वाला जो होगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा Q1 किस तरीके से निकालेंगे। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं Q3 किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब आप कह रहे होगे कि Q1 आ गया, Q3 आ गया, Q2 कहाँ गया। तो Q2 क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया है, मीडियन होता है, ठीक है। तो मीडियन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था किस तरीके से निकालते हैं, आगे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से निकालेंगे Q2। अभी हम देखते हैं Q3 क्या होता है एंड किस तरीके से निकालेंगे। टू फाइंड Q3 थर्ड क्वार्टाइल स्टेप, थर्ड क्वार्टाइल को किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। सबसे पहले आपको जो भी डेटा गिवन है उसको लिख लेना है, उसके बाद आपको उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद अब क्या करोगे, फाइंड 3n/4 टोटल फ्रीक्वेंसी जो है। टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आई, अभी हमने जैसे एग्जांपल लिया था, अगर आपका टोटल नंबर 10 आया है, ठीक है, तो n की वैल्यू जो कितनी है 10 है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड डिवाइड बाय 4 कर दोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो थर्ड क्वार्टाइल का यहाँ पर क्या मतलब है, थर्ड क्वार्टाइल का मतलब है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट मींस कि ये वाला पार्ट जो है आपका, ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट जो आप निकाल रहे हो Q3 वो ये वाला निकाल रहे हो, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं एंड डिवाइड बाय 4 क्यों होगा, क्योंकि उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तभी तो Q3 का निकल के आएगा यहाँ पर। तो Q3 का किस तरीके से निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करनी है n की एंड डिवाइड करनी है 4 से, ठीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट है सीधा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम जस्ट ग्रेटर देन 3n/4। अब इसको अगर आपको डिवाइड करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 30/4, ठीक है। तो इसका अगर आप निकालते हो तो इसका आ जाएगा 7.5, ठीक है, 7.5 आ गया। अब 7.5 जो आया तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आपने निकाला है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये चेक करना है कि 7.5 से ग्रेटर कौन सा है, वो आपको ले लेनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड देन उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल आपको देखना है, वही आपका क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। जैसे प्रीवियस में अभी हमने किया Q1 में, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो आपका क्लास इंटरवल गिवन होगा वही क्लास आपका क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। एंड टू फाइंड Q3 यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब Q3 को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बस देखो डिफरेंस क्या है इसमें, आपको सेकंड स्टेप में डिफरेंस गिवन है कि यहाँ पर आपको 3n/4 करना है एंड अगर आपको Q1 निकालना है तो Q1 में सिंपली आपको n/4 कर देना है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप Q3 का फॉर्मूला देखते हो तो Q3 आप किस तरीके से निकालोगे, सबसे पहले लोअर लिमिट लेनी है L1, ठीक है, जो भी आपका क्वार्टाइल क्लास आया है उसकी 2 लिमिट आपको गिवन होंगी, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर वाली यहाँ पर आपको ले लेनी है, एड का साइन लगाना है, 3n/4। अब देखो 3n/4 यहाँ पर वही वैल्यू आएगी जो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 7.5, ठीक है। एंड माइनस कर देनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। एंड देन उसमें से हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस करके उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है दोनों, बस एक चेंज है। क्या चेंज है इसमें, क्योंकि हम Q3 का निकाल रहे हैं, सो यहाँ पर क्या कर देना है 3 कर देना है, मतलब
आप ट्रिक से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि Q3 निकालना है तो n की 3 से मल्टीप्लाई कर देनी, Q1 निकालना है तो n की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स कि n का n ही आ जाएगा, ठीक है। तो n/4 कर देंगे अगर Q1 की निकालते हैं, Q3 की निकालते हैं तो 3n/4 कर देंगे। 4 से तो डिवाइड करना ही है, क्यों करना है, 4 पार्ट आपको इक्वल गिवन है, उसके लिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, समझ लो एंड इसको याद कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से हम निकालेंगे क्वार्टाइल्स। इसमें हम तीनों ही निकालने वाले हैं, Q1 Q3 का हमने देखा है, बट Q2 भी इसमें हम फाइंड करेंगे। एंड Q2 किस तरीके से निकालते हैं, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने मीडियन कराया था बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द 3 क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको जो डेटा गिवन है उसके तीनों क्वार्टाइल निकालें। अब देखो तीनों क्वार्टाइल कौन से, पहला तो हमारा था Q1 Q2 एंड Q3, ये तीनों ही हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। अब डेटा क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कमीशन दे रखा है रुपीज में, ठीक है, 100 120 122 140 ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है। एंड देन नंबर ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन कितने जो है वो सेल करते हैं, उसके लिए उनको कितना कमीशन मिलता है, 100 रुपए से 120 रुपए के बीच में 13 सेल्समैन को कमीशन मिलता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर डेटा गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉलम बनाना है एंड कॉलम हमें गिवन है कौन कौन से बनाने, कमीशन, नंबर ऑफ सेल्समैन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें यही बोला है कि सबसे पहले हमें फाइंड करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमें टोटल करके n/4 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यही डेटा जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। कमीशन का हमें गिवन है 100, क्लास इंटरवल जो भी गिवन है वही क्लास इंटरवल यहाँ पर ले लेंगे, 120 to 140 एंड देन 140 to 160, 160 to 180। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला अच्छे से समझना है, ठीक है। एंड स्टेप्स जो बताए हैं वो अच्छे से समझने हैं। 180 200 एंड 200 to 220। अब देखो इसमें आप डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस कितने कितने का देखने को मिल रहा है, 20 का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है सारे क्लास इंटरवल्स में, ठीक है। अब नंबर ऑफ सेल्समैन यहाँ पर आपको जैसे जैसे गिवन है वैसे ही लिख लेंगे। फर्स्ट हमें गिवन है 13, देन 38, 45, 56, 27 एंड 17, 12, ठीक है। सेल्समैन यानी कि ये हमें जो दे रखी है ये हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि पहला हमें क्लास इंटरवल गिवन है देन फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी आती देन अच्छे से देखना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालेंगे, लेसन टाइप की। सो फर्स्ट वाली जो है, फर्स्ट वाली हमारी एज इट इज आ जाएगी 13 to 13, ठीक है। पहली आपकी वैल्यू जो भी गिवन होगी वही वैल्यू आपकी पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब क्या करोगे, दूसरी आप किस तरीके से निकालोगे, 13 जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है उसमें आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे। सेकेंड टर्म जो होगी फ्रीक्वेंसी की 38 उसको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। सो अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 51, ठीक है, 51 आ गई। अब 51 को क्या करोगे, नेक्स्ट डिजिट के साथ 45 के साथ ऐड कर दोगे, नेक्स्ट वाले की आ जाएगी। इसी तरीके से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 96, ठीक है, 96 आ गया। देन हम 96 में 56 ऐड कर देंगे, सो ये हमारा आ जाएगा 152, 152 में 27 ऐड कर देंगे, सो ये हमारा आ जाएगा 179 एंड देन 196 एंड देन 208, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। आई होप क्लियर हो गई होगी किस तरीके से आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू कैसे आएगी, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे, वो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं सो यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 20, ठीक है। तो 208 जो आ गई यहाँ पर, तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ गई, 208, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था, हमें क्या लगाना था, n/4 लगाना था, ठीक है। अब देखो अगर हम पहले Q1 निकालते हैं, ठीक है, लाइन से निकालते हैं Q1 Q2 Q3। तो अगर Q1 निकालते हैं तो Q1 निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, n/4 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम Q1 निकालें तो Q1 निकालने के लिए यहाँ पर निकालना है n/4, ठीक है। अब n की वैल्यू हमें आ गई 208, 208/4। तो ये अगर हम n की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 52, ठीक है।
इट मीन्स कि हमारी ये वाली वैल्यू आ गई 52। ठीक है, अब Q1 की जो हमारी n/4 है वो 52 आ गई, ये निकल के आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्मूला पुट करना है, एंड फॉर्मूला पुट करने के लिए आपको सारी चीजें देखनी है। आप देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 52 जो हमारी वैल्यू आई है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 52 से ज्यादा कौन सी गिवन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक तो 51 गिवन है एंड एक 96 है। 51 जो है वो 52 से कम हो जाएगी, तो हम 51 वाली यहाँ पर नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे, 96 लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब 96 लेंगे तो क्या बोला था कि आपकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका क्लास इंटरवल गिवन होगा वही आपका क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 96 का देखें तो यहाँ पर हमें कितना गिवन है, 140 to 160 क्लास गिवन है। इट मीन्स कि हमारी L1 की वैल्यू जो है वो 140 होगी, L2 की वैल्यू 160 होगी। तो यहाँ पर अगर हम निकाल लेते हैं, हमने लिया है यहाँ पर L1 की वैल्यू जो है 140 एंड L2 की वैल्यू ली है यहाँ पर 160। ठीक है, वैल्यू लिख लेनी है इस तरीके से। एंड अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या लोगे आप, अब देखो फ्रीक्वेंसी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है, हमारी 45 आ रही है, तो f की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, एंड अब जो CF लेंगे, हम CF लेंगे 51। ठीक है, CF हम 96 नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जो हमने 52 लिया था उसका हमने ग्रेटर वाला जो देखा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो बच्चे वही लिख लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। क्या करना है, आपको सिर्फ इसलिए बोला था कि ग्रेटर वाला देखना है ताकि उसका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आप लो। ठीक है, सामने वाले का आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी लेनी है, बट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको उससे कम वाली ही लेनी है, क्योंकि आपका जो निकल के आया वो 52 है। ठीक है, तो उससे कम लोगे। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम CF की वैल्यू लिखेंगे तो CF की वैल्यू क्या लिखेंगे, 51। ठीक है, CF की वैल्यू लिखेंगे 51। ठीक, तो इस तरीके से आपको शो भी करना है कि कौन सी चीज आप किस तरीके से ले रहे हो। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो Q1 का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, Q1 का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया, L1, ठीक है, प्लस एंड देन ब्रैकेट लगा लेनी है। ब्रैकेट में हमें क्या करना है, n/4 लगाना है। ठीक है, n/4 जो वैल्यू अभी हमने निकाली है, एंड उसमें से माइनस करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन लगा देना है फ्रीक्वेंसी, एंड देन उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, L2 माइनस L1। ठीक है, L1। अब देखो L1 भी लगा लिया हमने, क्या आएगा, L2 भी लगा लिया, n/4 की वैल्यू भी आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दिखा दी कि क्या लगानी है और फ्रीक्वेंसी भी लिख दी। ठीक है, सो अब देखो अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो लोअर लिमिट हमारी यहाँ पर कितनी है, 140। ठीक है, 140, n/4 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहाँ पर आई है 52, तो यहाँ पर 52। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी ली थी, 51। 51 लेनी, 96 नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 51 लेंगे, 51 अपॉन, अब फ्रीक्वेंसी क्या ली थी, 45। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है 45, एंड देन अब देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट को माइनस करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अगर आप 160 को 140 माइनस करते हो तो यहाँ पर 20 का आ जाएगा। ठीक है, तो 20 डिफरेंस आ गया, ये आपका आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपको ब्रैकेट गिवन है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करनी है एंड देन 140 से ऐड करना है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 52 माइनस 51 करते हैं तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 140 प्लस 1/45 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, अब अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर लें तो ये हमारा आ जाएगा 9/4। ठीक है, एंड देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 140 प्लस 0.44। इट मीन्स कि ये हमारा आ जाएगा 140.44। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो Q1 की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है, 140.44। ठीक है, Q1 की वैल्यू निकल के आ गई। इस तरीके से आपको Q1 की वैल्यू निकालनी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे हम Q2 की वैल्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, Q2 की लगा लेते हैं फॉर्मूला। आपको अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है देन आपको पता होगा कि मीडियन का कैसे निकालते हैं। नहीं देखी देन मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाने वाली हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट याद कर लेने फॉर्मूले सारे, किसी में भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मीडियन का या Q2 का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर हमें लगाना है L1 प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी,
एंड देन मल्टीप्लाई हम वही सेम करेंगे L2 माइनस L1, ठीक है। बस यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, चेंज आपको समझ में आ रहा है, n/2, क्योंकि क्वार्टाइल जो है वो हम Q2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो n/2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं 2 से डिवाइड, क्योंकि अभी तो हमने क्वार्टाइल निकाला था, तो क्वार्टाइल में हम 4 से डिवाइड कर रहे थे, बट मीडियन में हम 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, ऑब्जर्वेशन में हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये वाली वैल्यू जो है Q2 की, तो ये दोनों पार्ट्स को इक्वल डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो 2 पार्ट हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स, तो यहाँ पर इसलिए हम n/2 लगा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए हमें जो Q2 की वैल्यू निकालनी है, मीडियन जो निकालना है, उसमें n/2 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम L1 की वैल्यू लगाते हैं, L1 लोअर लिमिट, अब देखो n/2 हमने निकाला नहीं है, तो n की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर, तो n की जो टोटल की थी 208 आई थी, तो 208/2 करेंगे, ठीक है, तभी तो n/2 की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर। तो n/2 अगर हम निकालते हैं, देन यहाँ पर 208/2, इट मीन्स कि हमारा आ जाएगा 104, ठीक है। तो n/2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 104। अब क्या करना है, 104 से अपर वाली हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो 104 से अपर वाली देखेंगे, तो 104 से अपर यहाँ पर आ रही है 152, ठीक है, 152 आ रही है, 96 उससे कम हो जा रही है, तो यहाँ पर जो Q2 निकालेंगे उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, 152 लेनी है। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास देखेंगे 160 180 आ रहा है, तो इट मीन्स कि जो हम Q2 निकाल रहे हैं उसमें क्लास इंटरवल क्या लेना है, 160 180, ध्यान रखना 160 180, एंड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 56, ठीक है। बट अब देखो जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 96 लिखेंगे, ठीक है। अभी जैसे प्रीवियस में भी हमने किया था, Q1 जो निकाला था, तो उसमें हमने ग्रेटर वाली देखी थी, बट उसके सामने ग्रेटर वाली क्यों देखते हैं, ताकि उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो हम देख सके, बट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वो उससे कम वाली ही पुट करते हैं, क्योंकि लेस देन टाइप यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल ले लिया 160 180, एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 56 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 96, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पुट कर लेनी है। सो यहाँ पर लगा लेते हैं, सबसे पहले L1 की वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी, L1 की वैल्यू 160 एंड L2 की वैल्यू आ जाएगी 180, एंड देन फ्रीक्वेंसी की हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो निकल के आई है 56 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 96, 56 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 96, ठीक है। एंड n/2 की तो वैल्यू हमारी आ गई 104। तो इस तरीके से अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, अब देखो L1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 160 गिवन है, ठीक है, 160 प्लस n/2 की यहाँ पर आ गई 104 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 96 है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 96 लिख लेंगे अपॉन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने ली है 56, एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देनी L2 माइनस L1, L2 की 180 L1 की 160 माइनस करोगे तो डिफरेंस यहाँ पर भी आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देन सॉल्व करने पर क्या आएगा, 160 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस में ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 104 माइनस 96 करते हैं, देन यहाँ पर हमारा बचेगा 8, ठीक है, 8/56, एंड देन उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 20 से, ठीक है। सो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है, 8 7 56। अब 7 की और 20 की अगर डिवाइड कर लें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 160 प्लस 2.86, ठीक है। सो अगर हम ऐड करते हैं तो Q2 की वैल्यू यानी कि मीडियन की जो वैल्यू आ जाएगी ऐड करके वो कितनी आ जाएगी, 162.86, ठीक है। Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 162.86। आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से निकालेंगे Q2। अगर आपको मीडियन का टॉपिक भी समझ नहीं आता तो मीडियन भी यही है, मीडियन में क्या करना है, बस आपको Q2 की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीजें उसमें आपको देखनी है। Q2 निकल के आ गया, अब लास्ट हमें देखना है क्वार्टाइल 3, Q3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो Q3 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Q3, ठीक है। सो यहाँ पर हमको निकाल लेना है Q3। अब देखो Q3 का फॉर्मूला भी गिवन था, Q3 का फॉर्मूला पीछे बताया है, तो Q3 का किस तरीके से लगाएंगे, L1 लगाएंगे, बस इसमें क्या चेंज है, आपको जो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है वो करनी है 3n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एंड देन मल्टीप्लाई सेम करनी है L2 माइनस L1,
ठीक है। क्या करना है, 3n निकालना है, 3n/4, ठीक है। अब देखो पहले, सबसे पहले आपको जो भी क्वार्टाइल निकालना है तो आपको n की वैल्यू चेक करनी है कि उसमें फॉर्मूला क्या गिवन है। 3n गिवन है, n/2 गिवन है, n/4 गिवन है, उस तरीके से आपको निकालना है, देन उसका क्लास इंटरवल आपको लेना है वहां पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 3n/4 की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने यहाँ पर निकाला था n की वैल्यू जो आई है वो 208 आई है, ठीक है। तो 208 यहाँ पर हमारी n की वैल्यू आ गई, बट उसकी 3 से भी मल्टीप्लाई करनी है, तो 208 × 3/4, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा 156, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 156। अब क्या करना है, अब 156 आ गई, अब हमें देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 156 से अपर वाली कौन सी है, ठीक है, ग्रेटर कौन सी है। तो 156 से अगर ग्रेटर देखोगे देन 179 है, ठीक है। 179 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर क्लास इंटरवल देखते हो तो 180, 200 है, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है 27 गिवन है, ठीक है। बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या लोगे, 27 लोगे, एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे 152, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम Q3 निकालेंगे उसमें 180, 200 और फ्रीक्वेंसी लेंगे 27, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे 152। तो इस तरीके से लिख लेना है। Q3 में सबसे पहले वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज आपको इस तरीके से शो करनी भी जरूरी है, अगर आप इस तरीके से शो करोगे देन उसके आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। आपने क्वेश्चन में देख के डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिए, उसके आपको इतने अच्छे से मार्क्स नहीं मिलेंगे। L1 की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखते हो कि L1 की वैल्यू हमने जो ली है वो 180 ली है, एंड L2 की जो ली है वो 200 ली है। सो यहाँ पर 180 एंड L2 की जो है वो यहाँ पर आपको 200, एंड देन 200 के बाद जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको ले लेनी है 27, एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेनी है 152, ठीक है, 152। ये सारी चीजें लिख ली। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। L1 की वैल्यू 180 है, ठीक है, 180 प्लस, अब देखो 3n/4 की हमने वैल्यू निकाली, 156 आई है, तो डायरेक्टली 156 पुट कर लेते हैं इसको, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ली है 152 ले ली, अपॉन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने ली है 27, एंड देन L2 माइनस L1 कर लेते हैं। तो जो आपका क्लास इंटरवल में जो चेंज है, डिफरेंस है, वो कितने का है, 20 का ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 180 प्लस यहाँ पर 156 माइनस 152 करते हैं, सो 4 बचेगा, ठीक है, 27, एंड देन ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर हमारा 180 प्लस 2.96, इट मीन्स कि जो हमारी Q3 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 182.96, ठीक है। Q3 निकल के आ गया यहाँ पर हमारा 182.96। आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें, किस तरीके से हम निकालेंगे। बहुत अच्छे से आपको समझना है। यहाँ पर हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, Q1, Q2, Q3 तीनों ही निकालनी है। आप बोले 3 क्वार्टाइल्स निकालनी है, तो 3 क्वार्टाइल्स जो अभी हमने देखे हैं वो 3 क्वार्टाइल्स क्या होती है, Q1, Q2, Q3। अगर आपने मीडियन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है देन Q2 की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वो अच्छे से लर्न होगा। बस आपको क्या करना है, Q1 देखना है, Q3 देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने निकाला है Q1 की वैल्यू आई है 140.44, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमने जो निकाला वो निकाला Q2 की वैल्यू, Q2 की यहाँ आई 162.86, एंड देन लास्टली Q3 की आई 182.96। स्टेप्स किस तरीके से करने हैं, आपको कौन सी चीज पहले निकालनी है, कौन सी चीज बाद में निकालनी है, वो अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वार्टाइल का क्वेश्चन। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा क्वार्टाइल में। सो अगर अच्छे से समझ आ गया है क्वेश्चन देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छे से कर लोगे। फाइंड 3 क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसका 3 क्वार्टाइल्स निकालना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। 3 क्वार्टाइल्स मींस कि यहाँ पर आपको Q1 निकालना है, Q2 निकालना है एंड Q3 निकालना है, ठीक है। इनकम गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल गिवन है। एंड नंबर ऑफ फैमिलीज 3, 5, 10, 18, 15, 9 और 6, ये जो आपको गिवन है ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद उसके बाद आपको देखना है कि Q1 में हमें क्या चीजें लगानी है, Q2 में एंड Q3 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेना है। आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे। सो आज की वीडियो में हमने देखा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वार्टाइल टॉपिक, एंड क्वार्टाइल क्या होता है वो देखा।
फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो। जो भी हम सेंट्रल टेंडेंसी के लेक्चर्स कर रहे हैं उसमें मैंने आपको सारे ही फॉर्मूले जो भी करवा रही हूँ उसके फॉर्मूले करवाए हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि आप लोग इसके फॉर्मूले अच्छे से लिख के रख लो, फॉर्मूले लर्न होंगे देन अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन Q1, Q2 एंड Q3 का, एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।